अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम लोग 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.20 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो करने जा रहे हैं। और इसमें आपको क्या कहा गया है, फाइंड सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। देखिए इस एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन हैं और तीन ही मेथड्स हैं। फर्स्ट में आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एंड नाउ द लास्ट मेथड इज़ यूजिंग ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या होगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपके ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे। आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप बनाएंगे टेबल ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, टेबल ऑफ वैल्यूज़ आप बनाएंगे दो। वजह दो क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशंस हैं 1 एंड 2। ये ज़रूरी नहीं कि आप इनको 1 और 2 का नाम दें, मैं आपको समझाने की खातिर कर रही हूँ कि आप टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना लें। और आप देखिए इसमें टेबल ऑफ वैल्यूज़ हम लेंगे क्या। सबसे पहले आप टेबल बनाएं। वैल्यूज़ ये है कि आपने लेनी है एक्स और वाई की। ठीक है, यानी एक दफ़ा आप एक्स को 0 रखेंगे और आपने डिटरमिन करना है कि 1 पुट करके 0 एक्स की जगह वाई का आंसर क्या आएगा। फिर आप 2 ले लें। ठीक है, और मेरा ख्याल है बेहतर इतना ही है कि 1-2 वैल्यूज़ लें, ज़्यादा ना लें, क्योंकि आपको जो काम करना है वो 2 वैल्यूज़ के साथ भी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे 0, 1, 2 ऐसे ले सकते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से 0 और 2 लिए। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज़ लें, ज़्यादा बेहतर है। नेगेटिव तरफ मत आप जाएं कि मैं नेगेटिव वैल्यूज़ देख के भी रख लूँ, नहीं, पॉजिटिव लें बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने सिमिलरली यही काम करना है। आप x और y का टेबल बना लें और यहाँ पे आप 0 ले लें, 2 ले लें। ठीक है, अगेन मैं क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पर आप जो वैल्यू ले रहे हो उसको यहाँ डिफरेंट कर लें, तब भी आपका जवाब सेम आएगा। यानी अगर आप यहाँ ले रहे हैं 0, 1, 2 और यहाँ आप ले रहे हैं 0 और 1 या 0 और 2, तो दोनों का जवाब सेम आएगा। ये कन्फ्यूजन में आप मत पड़िएगा। अब ये टेबल ऑफ वैल्यू किसके लिए है, देखिए ये है जी इक्वेशन 1 के लिए। अगर इक्वेशन 1 में x जगह 0 पुट करें तो क्या आता है, 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस इधर आ गया। यानी आपने इक्वेशन 1 में जब x को 0 पुट किया तो y माइनस 2 आता है। इसी में अब जब आप x को 2 पुट करके देखें, 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ गई। सिमिलरली अब आपने दूसरी इक्वेशन लेनी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ x को 0 पुट करें तो देखें y क्या आता है, y 4 आता है। जब आपने x को 0 पुट किया तो y 4 आया। इसी में जब आप x को 2 पुट करें, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y आपके पास आएगा 4 माइनस 2, 2। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने दोनों इक्वेशन के लिए 2 टेबल ऑफ वैल्यूज़ निकालने हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं असल चीज़ तरफ कि आपने करना। अब आपने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करनी। अगर आप टेबल ऑफ वैल्यूज़ देखें ना गौर से, तो हद हुई हमारे पास 4 तक हाईएस्ट वैल्यू गई है, -2, 2, 4, 2। ठीक है, तो मैं अब टेबल ऑफ वैल्यू से बनाती हूँ, सॉरी टेबल ऑफ वैल्यू से बल्कि कहना चाहिए कि मैं एक मिनट थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं ड्रा कर लेती हूँ। यहाँ से आप इसको ड्रा कर लें, ये ड्रा कर लें और यहाँ से आप इसको ड्रा कर लें। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये वो पॉइंट देखिए, ये जो ये वाला एक्सिस होता है ना, खड़ा एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है। ये कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। और जो ये ऐसे इस डायरेक्शन में एक्सिस है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैं समझा रही थी आपको कि ये वाई एक्सिस होता है जो इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ये एक्सिस। और ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे कट करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं 0, 0।
यहाँ पे पॉइंट्स क्या होते हैं 0,0। ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब आ जाते हैं जी आपके पास पॉइंट्स ड्रा करने, ठीक है। सब पर देखें ये 0 है, यहाँ पे 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें और 4 कर लें। -1, -2, -3, -4 लेबल कर लेते हैं 1, 2, 3 और 4। -1, -2, -3, -4, ठीक है। 1 ये लेबल कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैं ये बात दोहराती चलूँ, आपने जब ये चीज़ें, ये जो एक्सेस ड्रा करने हैं, एक स्केल लेकर और जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट्स ड्रा करने हैं 1, 2, 3, 4, प्रॉपर एक बराबर और प्रॉपर डिस्टेंस के साथ, एक अपनी डिस्टेंस अपनी मर्जी से रखना है और बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं स्केल के बगैर काम कर रही हूँ, आपने स्केल के साथ करना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा इसके अंदर जो है वो रिफाइनमेंट आए। 3, 4 और ये होगा -1, -2, -3, -4, ये हो गया। अब देखिए, अब अगला मरला आता है पॉइंट्स बनाने का। यहाँ से बच्चे पॉइंट्स बनाते हैं। आपको पता है कि जब कोई पॉइंट ऐसे लिखा होता है तो इसमें पहली चीज़ x होती है, कामा सेकंड चीज़ y होती है। यहाँ से अगर आप पॉइंट बनाएं तो 0 x 0 है, y -2 है और दूसरे में x 2 है और y भी 2 है। यहाँ से आप पॉइंट्स बनाएं, जब x 0 था तो y 4 आया और दूसरा पेयर बनेगा जब x 2 था तो y भी 2 आया। समझ आ गई। अब आपको ये ड्रा करने हैं। सबसे पहले आते हैं जी 0 का -2 पे। 0 मैं बता चुकी हूँ कि ये चीज़ x होती है, y होती है, ठीक है। तो आपने x वाली चीज़ 0 लेनी है, ये x 0 है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ मार्कर चेंज कर लेती हूँ कलर, ताकि वाजी हो आपको। 0 और -2 y का होगा, ठीक है। तो आपके पास ये 0 है, इसकी सीध में -2 ये बनता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं लिखती नहीं हूँ, लिख भी नहीं तो हरज कोई नहीं, ये समझ आएगा भी 1.0 का -2 है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, सेकंड पेयर 2,2 के y का भी 2, x का भी 2। देखें x का 2 ये है ना, यहाँ से अगर चलें सीधा तो y का 2 ये है और दोनों पॉजिटिव है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों मिलते हैं। आप यहाँ पे इसको ऐसे कर लें और बेशक ये लिख लें, लिख लिया। अब आप 0,4 पर आ जाएं। 0,4 की बात है, 0 है जी x का, y है जी, y का है 4। अब y का 4 किधर है, y का +4 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 0x का है ना, देखिए मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ये 0 है और ये 4 y का है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे 0,4 इंटरसेक्ट करते हैं। और उसके बाद आपके पास फिर आता है जी 2,2, ठीक है। 2,2 दोबारा आ गया आपके पास। आप इसको दोबारा ड्रॉ करेंगे, या मेरे ख्याल से ड्रॉ हुआ है, ठीक है, तो दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। अब बारी आती है लाइन बनाने की। किसको बनाने की? अब आपने 3 चीज़ें रखनी। दोबारा मैं ना इसका कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको समझ आए। एक बच्चे पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। ये 3 थे तो 4 हैं, लेकिन 2 जैसे थे ना बच्चों, तो हमने एक दफ़े ड्रॉ किया। अब आपने इनको देखना है कि कैसे हमने इनमें से लाइन गुजारनी है। अच्छा जी, आपने एक मिनट ठहरे, लाइन ऐसे बच्चे ड्रॉ करनी है कि इन पॉइंट्स को पास करती गुजरे, ठीक है। कैसे गुजरेगी तो फिर ये आपने खुद डिसाइड करना है, खुद देखना है, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास एक ये है पॉइंट और एक ये है पॉइंट, तो ये एक ऐसे बना लें। चलें जी, एक लाइन ऐसे आ गई। उसके बाद अब आपने इसको और इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी लाइंस बनेंगी ना, चूंकि हम क्वेश्चन 1 पर हैं, वो कहीं ना कहीं कट जरूर करेंगी, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको L1 का नाम दे देते हैं, इसको L2 का। मुराद ये है कि ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है। अब ये सारा हो गया ग्राफिकल मेथड। ये आई होप आपको समझ आएगा कि आप ग्राफ जो है वो इससे पहले भी फर्स्ट चैप्टर में कर चुके होंगे, और ये ग्राफ के मेथड से नामली बच्चे जो है वो वाकिफ़ होते हैं। बहर कोई कमी बेशी है तो उसमें आप देख लें। अब जब ग्राफिकल मेथड हो गया,
अब आपने सोल्यूशन निकालना है। अब आप गौर से देखें, दोनों लाइनों ने L1 L2 ने कट कहाँ की है। चलिए मैं इसका कलर करती हूँ चेंज, ताकि आपको ये चीज़ वाज़ेह हो। ठीक है, चलिए अब देखें, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइनों ने कट किया। इसको हम नाम देते हैं M का। और अब देखिए कट कहाँ कर रही है। ये अगर आप गौर से देखें तो ये बनता है पॉइंट, क्योंकि ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हो आप देख लें कहाँ पे बन रहा है 2,2। अब जो आखिरी जुमला होगा वो असल में क्वेश्चन का आंसर है। आप लिखना है द solution of the system of equation is the point M where both lines, that is L1 and L2 meet, जहाँ मिलते हैं और वो कौन सा है, उसको अब नाम दिया 2,2। ये है असल में आंसर, M आंसर है, M जिसके पॉइंट्स हैं 2,2। ठीक है, ये समझ आ गया आपको बात। अच्छा, ये है कि इसको जब आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन पे जाती है तो आई वुड रिकमेंड कि आप शुरू से इसको लगा के दोबारा देखें। बहरहाल हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में इंशाल्लाह ये है कि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। देखते हैं जी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब वही चीज़ सेम टेबल ऑफ वैल्यूज़ एक आप यहाँ बना लो, टेबल ऑफ वैल्यूज़ एक आप टेबल ऑफ वैल्यूज़ यहाँ बना लो। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप 2 वैल्यूज़ ना लें। क्यों? ताकि आपको लाइन्स ड्रा करने में ज़्यादा आपको दुश्वारी पेश ना आए। ये ना हो कि आप ज़्यादा पॉइंट ले लें फिर बैठ के जो पॉइंट ड्रा करते रहें, फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है, ये एक्स और वाई। सिमिलरली मेक दिस टेबल एज वेल। अच्छा जी, ये आपके पास है एक्स और वाई। अच्छा, हम 0 और 1 ले लेते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि मैंने वैल्यूज डिफरेंट ली है। ठीक है, 0 और 2 ले लेते हैं, समझ आ गई। अच्छा देखिए, हम इसमें क्या होगा, 0 जब रखा इस पार्ट 1 में, कोई 1 की बात करें, जब x 0 रखा 3 इंटू 0, 0 का 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -1। ठीक है, -1 आ गया। और जब आपने 1 रखा तो 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, वाई इज इक्वल टू 2। समझ आ गई आपको बात। चलें अब देखिए, यहाँ पे जब 0 रखा, अब ये मेज़बानी कर रही हूँ इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, आपने तफसील से इसको रफ अमल में एक साइड पर हल करना है। 4 आता है, 2 रखेंगे 0 आएगा। यहाँ से हम पेयर निकाल लेते हैं। जब x 0 था तो y -1 आया, x जब 1 था तो y 2 आया, जब x 0 था तो y 4 आया, जब x 2 था तो y 0 आया। अब आप देखें कि यहाँ पे हद हुई तो वैल्यू कहाँ तक जाती है, 4 तक गई है। ठीक है, अब हमारा काम बनता है कि हम ड्रा करें। और ये है कि अगर आपको ऊपर क्वेश्चन समझ नहीं आई बच्चों, तो ज़रा ध्यान से आप देखें ताकि जो कमी बेशी है यहाँ पूरी हो जाए, आपको चीज़ समझ आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये वही पॉइंट मैं 0,0 यहाँ लिखूँगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे 2 एक्सेस मीट करते हैं वो 0,0 होता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 खुला खुला। ठीक है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 लेबल कर लेते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। सिमिलरली ऊपर इसके पॉजिटिव होंगे वाई एक्सिस के, खड़ा एक्सिस वाई एक्सिस है, और नीचे इसके नेगेटिव होंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब आप पॉइंट पे 0 का -1 मार्कर में चेंज कर लेती हूँ ताकि आप समझ जाए। अच्छा बच्चे देखिए, 0 का -1 है तो 0x का हुआ और y का -1 हुआ, तो ये आपका ये पॉइंट बनता है। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करती हूँ, 0 का -, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है 1 का 2, 1 है जी, देखिए 1 है x का और 2 है y का। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से गया और ये 2 है, ये सीध जा रही है। इट मीन्स कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे 2 की सीध और 1 की सीध
तो ये 1,2 है। समझ आ गई। अब आप आ जाए बच्चे 0,4 पर, 0x का और 4y का। तो 0x का 4y का ये ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, और ये आपका मैं यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ और मैं यहाँ हल्का फुल्का लिख देती हूँ। ठीक है, अब आप आए 2,0 पर, 2x का y का 0। ठीक है, ये जी ये यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये 2x का और y का 0, ये कर लिया। अब मरला आता है जी लाइन ड्रॉ करने का। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं कलर कोई और ले लेती हूँ ताकि आपको सही देखिए समझ आए। अच्छा, आप देखें कि देखिए लाइन्स थोड़ी टेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं स्केल यूज़ नहीं कर रही, लेकिन आपने जब भी ड्रॉ करनी है बच्चे प्रॉपरली स्केल रखकर इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। चलिए, एक पॉइंट को ये इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे मिला दिया और फिर यहाँ से मैं जब लेकर आई तो आप गौर से देखें कि ये कट कर रहे हैं इनको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा एक्सेस से थोड़ा सा ऊपर में निकाल दिया, एक्सेस बाहर नहीं निकालना आपने। ठीक है, अब आपने बताना है कि दोनों लाइनें कहाँ मीट करती हैं। अब आप सोचें कि दोनों लाइन्स कहाँ मीट कर रही हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ मार्कर का ताकि आपको समझ आए। तो बच्चे दोनों लाइन्स यहाँ मीट कर रही हैं, गौर से देखें। ठीक है, इसको नाम देते हैं M का। ये होगी L1, ये होगी हमारी L2। ठीक है, और ये देखिए किस पॉइंट मीट कर रही हैं 1,2 पे। गौर से कुदरती लिखा हुआ है, ना भी लिखा होता तो आपको डिटरमिन करना था कि कौन सा पॉइंट बनता है। ये मीटअप बनता है 1 और 2 का, 1x का और 2y का। ठीक है, अब आपने वही चीज़ पूरी करनी है कि आपने नीचे लिखना है द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ equations is the point where both lines कौन सी L1 एंड L2 मीट। कहाँ मीट करती हैं जी? M पे मीट करती हैं। M के पॉइंट्स क्या बने 1,2, और ये आपका आंसर है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये होगा जी हमारा क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। पार्ट 3 में -x + y = 1, x + y = 3। यहाँ से हम कर लेते हैं y को अकेला, तो ये 1 + x हो जाएगा। यहाँ से करेंगे y अकेला 3 - x होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपके पास अगली चीज़ क्या आती है? टेबल ऑफ वैल्यूज़। वही पैटर्न है जिसमें हम पीछे क्वेश्चन दोनों करके आए हैं। टेबल ऑफ वैल्यूज़। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए आपको टेबल बनाना होगा x और y के लिए, x y। ठीक है, अच्छा x को आप करें 0 रखें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर 2 रखें 3 आ जाएगा। मैं फिर ये बात दोहराना चाहती हूँ कि आप 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बेहतर होता है कि आप पहली 3 पॉजिटिव वैल्यू ले लें। 0 आपकी मर्जी है, ना भी लें तो भी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ 1 2 3 कर सकते हैं, इट्स ओके। कोई ऐसा बड़ा जो है ना वो सिनेरियो नहीं है। अच्छा जी, सिमिलरली यहाँ पर आप करेंगे x y, ये 0 है और ये 2 है। 0 रखेंगे x को तो y 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप मैक्सिमम 3 तक गए हैं। यहाँ से पॉइंट्स बनाते हैं 0, 1 2, 3। यहाँ से 0, 3 2, 1। ठीक है, अब बारी आती है जी आपके ग्राफ को ड्रॉ करने की। अच्छा, ये आपने ले लिया x एक्सिस। ठीक है, खुला खुला इतना लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। चाहे तो ग्राफ पेपर आप परचेज करके बनाएं, चाहे तो खुद हाथ से बनाएं, इट्स अप टू यू। अच्छा, 1 2 3, 1 -1 -2 -3 लिख लेते हैं साथ। ठीक है, यहाँ से 1 2 3, ये भी पॉजिटिव है कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव -1 -2 -3। ठीक है, अब आती है बारी पॉइंट्स की। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आसानी रहे। ठीक है,
0,1 है, 0x का है, 1y का है। उसका मतलब है कि ये वो सीध बन रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0, ये x का 0 है, यहाँ पर सीधा चलते हैं तो y का 1 ही है। ठीक है, आप यहाँ लिख लें 0,1। फिर आपका आता है 2,3, यानी x का 2 और दोनों पॉजिटिव है, तो मीन्स कि ये देखिए ये 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक आपका पॉइंट ये बना 2,3। तो लगे हाथों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि लाइन सीधे से ड्रॉ हो। ठीक है, फिर भी कोताही रह जाती है बच्चे, तो आप इस बात से रखें कि आपने स्केल लेकर प्रॉपरली ड्रॉ करें ताकि प्रॉपरली वो आपका आंसर आ सके। आगे जी 0,3, तो 0x का तो ये हुआ, पहली चीज x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है, तो 0,3 ये होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख लें। और 2,1 है, 2x का है, 1y का है, तो आपका ये 2x का, y 1 का, ये आपका है 2,1। अब आपने लाइन जो है ना वो कट करनी है, बनानी है, और ये इसमें से ऐसे जा रही होगी। ठीक है, तो सब बढ़ा के इसको प्रॉपरली कर दे। अभी देखिए ये वो जगह है जहाँ पे लाइंस ने इसे कट किया, यहीं से सोल्यूशन अब फाइंड आउट होगा। अब ये देखा जाए तो आपका ये कहाँ पर आ रहा है, देखिए नियरली आपका ये आता है, नियरली ये 1 नहीं है। ठीक है, असल में बात ये बराबर सीध में क्यों नहीं आ रहा पता है, क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ 1 और 2 में डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ 1 2 में कम है, यहाँ 1 2 में कम है, यहाँ और कम है। जब आप बराबर और प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका डिस्टेंस ये जो है ना वो चेंज नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा। बहरहाल यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट बनता है, x का 1 आता है, y का 2 आता है। तो आपका ये, इसको अगर मैं नाम दूं m का, तो ये आपका 1,2 आता है। आखिर में आपने एक रस्मी सी लाइन लिखनी होगी कि द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is the point where both lines meet। both lines से मुराद ये दोनों लाइनें आपको नजर आ रही है ना, ये वाली भी, both lines meet, that is, अब बताएं एग्जामिनर को कि वो m पॉइंटर 1,2 है और वो हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको सही समझ आया होगा। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, आपको पता है कि मैं हमेशा एक पार्ट आपको DIY करती हूँ, ये आपने बच्चों खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ये हमारी आज होगी जी कंप्लीट 2.20। हम शुरू करेंगे 2.21 और वी आर लेफ्ट विद 2.22। ओनली 2 एक्सरसाइजेस फॉर दिस चैप्टर, इंशाल्लाह फिर थर्ड तक जाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इजाज़त दें मुझे जी नेक्स्ट वीक तक के।